माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े नमदार होता है, यानी तुलुए फजर होता है। जब फजर का वक्त आता है, इमाम अली मकाम अपने जवान बेटे अली अकबर से कहते, बेटा अकबर अजान पढ़ो, अब नमाज पढ़ी जाए। चुनांचे अजान दी जाती है। इमाम अली मकाम इमामत फरमाते हैं। तमाम हक परस्त आपकी हक इमामत आपके पीछे नमाज अदा करते हैं। इधर नमाज इश्क अदा हो रही है, उधर शराब चल रहे हैं, उधर कबाब चल रहे हैं, उधर जो है औजारों को जहर में आलूद किया, जहर में बुझाया जा रहा है। हजरात मोहतरम अल-क़िस्सा मुख्तसर, जब इमाम अली मकाम नमाज से फजर से फारिग होते हैं तो नकारे जंग बजा दिया जाता है। यजीदियों की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया जाता है। जब जंग का ऐलान किया जाता है, इमाम अली मकाम इत्माम हुज्जत के तौर पर मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं। मैदान करबला में जाते हैं और जाकर कहते हैं, ओ यजीदियों, तुमने हमें यहाँ बुलाया, मैं अपनी वजह से नहीं आया, मैं अपने मन से नहीं आया, और जब यहाँ मैं आ गया हूँ तुम बेवफाई कर रहे हो। ओ जालिम सुन, मैं वो हूँ, तुम किसके साथ जंग कर रहे हो? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसको दुनिया शेरे खुदा कहती है, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसको खातून जन्नत के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हाँ, मैं वही हूँ जिसको आका ने जन्नती जवानों का सरदार फरमाया है। हाँ, मैं वही हूँ जिसको प्यारे आका ने अपनी फूल कहा है, अपनी खुशबू फरमाया है। हाँ, मैं वही हूँ जिसको तूने खतूत लिख भेज कर बुलवाया है। मैं वही हूँ जिसको तूने कासिद भेज कर बुलवाया है। हाँ, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो अब यही हक़ मेजबानी है जो तुम अदा कर रहे हो। ओ यजीदियो, अभी भी अपनी आंखों से जिहालत के पर्दे उतार कर, तअस्सुब की ऐनक उतार कर देखो और अपने किए पर नादिम हो जाओ, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, अपने किए पर नादिम हो जाओ, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ और रब तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू कर लो, वो तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। वो जालिम, तुम मेरे खून से खून नाहक का जवाब रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या दोगे? शायर कहता है, जब सरे महशर वो पूछेगा हमारे सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? आप तवज्जो के साथ सुने, करबला सुनने के लिए जिगर, सुनाने के लिए भी जिगर चाहिए और सुनने के लिए भी जिगर चाहिए। आप दिल की को थाम कर बैठे। हजरात मोहतरम, इमाम अली मकाम इत्माम हुज्जत का खुतबा खत्म करते हैं। जब इत्माम हुज्जत का खुतबा खत्म करते हैं, हुर की आंखों से जिहालत के पर्दे उड़ जाते हैं। हुर जो है का दिल बदल जाता है, हुर की आंखों से गफलत के पर्दे उड़ जाते हैं। हजरात मोहतरम, अब हुर कश्मकश में है, हुर परेशान है। जब किसी शख्स ने हजरत हुर को देखा, इस हाल में देखा, इस तरह देखा कि हुर बहुत बहादुर है लेकिन आज परेशान है, हुर बहादुर है लेकिन आज टेंशन में है। उसने किसी शख्स ने कहा, ऐ हुर, मैंने मैदाने जंग में कभी भी तुम्हें इस तरह नहीं देखा, इस तरह मुतफक्किर नहीं देखा, इस तरह टेंशन में नहीं देखा। आखिर वजह क्या है? तुम परेशान क्यों हो? हजरत हुर कहते हो, जालिम सुन, मेरे एक तरफ जन्नत की सदा बहार मौजे है, एक तरफ जहन्नम के बरकते हुए शोले है। मैं कश्मकश में हूँ कि किधर जाऊँ, मैं किधर किसका साथ दूँ? हजरत मोहतरम आखिरकार हजरत हुर फरमाते हैं, मेरे दिल ने यह फैसला किया और मैं एड़ लगाया, इमाम अली मकाम के काफिले में शामिल हो गया। शायर कहता है, निकल कर लश्कर आदा से हुर ने मारा ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम से हजरत हुर अर्ज करते हैं, या इमाम, क्या मेरी खता माफ हो सकती है, मेरी गुस्ताखी माफ हो सकती है? जो मैंने आपके साथ गलती की है, जो मैंने आपकी गुस्ताखी की है, वो खता माफ हो सकती है? इमाम फरमाते हैं, बता तेरा नाम क्या है? हजरत हुर कहते हैं, हुजूर, मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है और हुर के माना आजाद के है, तो जा तू आज मुसीबत की इस घड़ी में, मुसीबत के इस वक्त में नवासे रसूल का साथ दिया है, नवासे रसूल की कदम बोसी की है, तो आज तू दुनिया से भी आजाद है और आखिरत में भी तू आजाद। जब
हजरत हुर इमाम पाक के कदमों की बोसी कर ही रहे थे कि यजीदी लश्कर की तरफ से तीर चलाकर ऐलान जंग कर दिया जाता है। अमर बिन साद पहला तीर चलाता है, ऐलान जंग कर देता है और अपने लश्करियों से कहता है, ओ कूफे वालों, कबारैना इब्ने रसूल के साथियों पर, इब्ने रसूल के साथियों पर पहला तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि साद बिन वकास का बेटा अमर है। हजरात मोहतरम, इसके बाद एक मैदान, एक बदबख्त मैदान में आता है, उसका नाम तारीख की किताबों में सालिम बताया जाता है। वो शख्स आता है और आने के बाद चिल्लाता है, मुबारिज़िन तलब करता है, मैदान में मुकाबले के लिए बुलाता है और कहता है किसी में दम जो मेरे मुकाबले में आए, कौन है जो मेरे मुकाबले में आकर अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, अपने घर को बर्बाद करना चाहता है। हजरत मोहतरम, जब बदबख्त ने यह चिल्लाना शुरू किया, हजरत हुर ने जब ये ललकार सुनी, ये आवाजें सुनी, इमाम अली मकाम की खिदमत में अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए, मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम हजरत हुर को इजाजत देते हैं। हजरत हुर मैदान में जाते हैं, मुखालिफ फरीक की तरफ से तलवार का वार किया जाता है, आप उनके तलवार के वार को अपने ढाल पर रोकते हैं और दूसरी तरफ से तलवार उठाकर उसके सीने में उतार देते हैं, उसको जहन्नम पहुंचा देते हैं। उसके बाद कई यजीदी आता है, कई कूफी आता है, उसे भी वासिल जहन्नम करके दम लेते हैं। लेकिन हजरत मोहतरम, करबला का जंग जो है वो उसूले जंग की सूरत पर नहीं लड़ी गई, क्योंकि उसूले जंग ये होता है कि दो सूरतें बनती है, या तो एक बार लड़ा जाए या तन्हा तन्हा लड़ा जाए। हजरत मोहतरम, तो करबला की जंग शुरू में तो तन्हा तन्हा लड़ी गई, लेकिन जब जो है यजीदी मरने लगे, जब यजीदी कटने लगे तो चौतरफा हमला हो जाता था, चारों तरफ से तीरों की बारिशें हो जाती थी, चारों तरफ से नेज़े और भाले चलने लगते थे। जब चारों तरफ से नेज़े चलते हैं, चारों तरफ से भाले चलते हैं, तो हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म अत्थर छलनी छलनी हो जाता है और वो जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। हजरत हुर के बाद हजरत अब्दुल्ला वहब बिन अब्दुल्ला कलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम की बारगाह में आते हैं और आकर कहते हैं, या इमाम मुझे भी इजाजत दी जाए, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ, मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, आप अंदाजा लगाए, वो नौजवान इजाजत मांग रहा है जिनकी शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, 15 दिन अभी शादी को गुजरे हैं। हजरत मोहतरम, उसकी माँ कहती है, उसकी माँ बेटे के पास आती है और आकर कहती, बेटा मैं तुझे से एक बात कहना चाहती हूँ, तुझसे मेरा एक सवाल है। बेटा मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरे घर का चश्मो चिराग है, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि भी तेरे शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आज इब्ने रसूल पर मुसीबतों के पहाड़ उमड़ पड़े हैं, इब्ने रसूल को मैदान करबला में सताया जा रहा है। बेटा मेरी ख्वाहिश ये है कि आज तू इब्ने रसूल का साथ देकर अपनी जान कुर्बान कर दे, ताकि कयामत के दिन मेरा नाम भी शहीदों की माँ के नाम में आ जाए। हजरत मोहतरम, जब बच्चे की माँ इस तरह आरजू रखती है तो बच्चे के दिल के अंदर भी जज्बा पैदा हो जाता है, वो बच्चा अपनी बीवी के पास जाता है। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी अपनी बीवी के पास जाता है। आप अंदाजा लगाए, आज हम लोग 15 दिन तक नौरेज में रहा करते हैं, 9 दिन जाकर ससुराल में खाया करते हैं, लेकिन हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी की शादी को 15 दिन हुए हैं, 15वें दिन में कहीं और जाने की नहीं, आज हम 15वां दिन जो है ये इरादा रखते हैं अमेरिका टूर पर जाएंगे, लंदन जाएंगे, हिंदुस्तान में अगर पैसा कम है कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे। लेकिन हजरत मोहतरम अब्दुल्ला वहब बिन अब्दुल्ला कलबी इन तमाम चीजों की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी बीवी के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरी शरीके हयात, तूने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, तूने मेरे लिए अपने बहन भाइयों की जुदाई बर्दाश्त की, मैं जानता हूँ मेरी शरीके हयात, मैं तुम्हारे सुहाग की कीमत जानता हूँ, तुम्हारे मांग की सिंदूर की कीमत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरी रफीके हयात, मेरी शरीके हयात, आज इब्ने रसूल पर मुसीबत का वक्त आन पड़ा है, इब्ने रसूल पर मुसीबत के पहाड़ उमड़ पड़े हैं। लिहाजा मेरी ख्वाहिश ये है कि इब्ने रसूलुल्लाह के साथ परचम इस्लाम की सरबलंदी के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, मैं यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, 15 दिन शादी के हुए हैं, हजरत
मोहतरम अगर आज की औरतें होती, आज की माएँ होती तो ऐसा जुमला नहीं कहती। आज की औरतें होती तो कहते क्यों मौलाना मौलवी के पीछे पड़ रहे हो, क्यों अपनी जान को मौलाना मौलवी के कहने पर दे रहे हो, अपनी जान की दाव क्यों मौलाना मौलवी के कहने पर लगा रहे हो हजराते मोहतरम। लेकिन वो बीवी आज की बीवियों की तरह न थी, वो औरत आज की औरतों की तरह न थी। वो कहती कि हुजूर आपको इजाजत है, फौरन इजाजत दे देती है, मेरे शौहर आपको इजाजत है, इसलिए कि जब मैदान महशर में मेरा नाम लिया जाएगा तो मुझे भी ऐसी गैरी में नहीं, अगर आपकी माँ को शहीद की माँ कहा जाएगा तो मुझे भी शहीद की बीवी कहकर पुकारा जाएगा, इसलिए इजाजत है आप जाइए। हजरात मोहतरम चुनांचे इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुंचते हैं, इजाजत तलब करते हैं, मैदान जंग में जाते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, दुश्मनों को तहे बाला करते हैं, शहीद दुश्मनों को फिन्नार करते हैं। जब चारों तरफ से हमला होता है, चारों तरफ से यजीदी लश्कर के हमले होते हैं, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी भी जख्मों से चूर हो जाते हैं और जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। आप अंदाजा लगाएं हजराते मोहतरम, वक्त इतना ज्यादा नहीं कि तफसीलन बयान की जाए, मगर मुझे करबला बयान करनी, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना वक्त नहीं। आज और कल जुमा है, जुमा के बाद दूर से मुकर्री तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए मुझे आज ही बोलना है। अगर आप सुनेंगे, हमारे अंदर सुनाने का जज्बा है, सुनाने का हौसला अल्लाह ने मुझे दिया है। ये खुद का जज्बा नहीं है, ये खुद की ताकत नहीं है, ये खुद का हौसला नहीं, बल्कि मैंने पहले ही कहा कि ये अल्लाह की तरफ से अता है। हजराते मोहतरम अल-क़िस्सा मुख्तसर मैं बताता चलूं, उसके बाद तमाम जानिसारे हुसैन बारी बारी करके आते हैं। हुर का बेटा भी आता है, वो भी शहीद हो जाता है। हुर का गुलाम आता है, वो भी शहीद होता है। हुर का भाई आता है, वो भी शहीद होता है। सहाबी रसूल 8 सहाबी रसूल आते हैं, वो भी जामे शहादत नोश फरमाते हैं। सब जो है यजीदियों को फिन्नार करते हैं, यजीदियों को जहन्नम पहुंचाते हैं, उसके बाद जामे शहादत नोश फरमाते हैं। हजरात मोहतरम से तमाम जानिसार की शहादत हो जाती है, तमाम के तमाम शहीद हो जाते हैं। हजरात मोहतरम अब तमाम जानिसार शहीद हो जाते हैं। अब बारी आती है अहले बैत अतहार की, अब रसूलुल्लाह के घर वालों की बारी आती है, रसूलुल्लाह के खानदान वालों की बारी आती है। तमाम जानिसार इमाम हुसैन से पहले, इमाम हुसैन के घर वालों से पहले जामे शहादत नोश कर लेते हैं, जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। अब बारी आती है अहले बैत अतहार की। अहले बैत अतहार में जो चंद अफराद मौजूद है, हजरत मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दूसरी बीवी के बेटे वो मैदान में आते हैं, हजरत मोहतरम, और उनके भाई के बेटे भी आते हैं, हजरत जाफर बिन अकील आते हैं, वो मैदान में तशरीफ लाते हैं। मैदान में तशरीफ लाने के बाद दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, दुश्मनों को तहे बाला करते हैं, दुश्मनों की जो है खैर लेते, दुश्मनों की जो है जहन्नम को, दुश्मनों को जहन्नम पहुंचाते हैं, उस पर भी हमले होते हैं, उसे भी शहीद होना पड़ता है। उसके बाद हजरत जाफर अब्दुल्ला बिन अकील आते हैं, उस हजरत अब्दुल्ला बिन अकील को भी शहीद कर दिया जाता है। हजरत मोहतरम उसके बाद हजरत अली के बेटे आते हैं, हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई, लेकिन याद रखे इमाम हुसैन के वो सौतेले भाई थे, लेकिन आपस में कोई ऐसा मुआमला नहीं था। मोहब्बत ऐसी थी जैसे सगे भाई से होता है, मोहब्बत ऐसी थी जैसे अपने भाई से होता है। अगरचे माँ दो थी लेकिन बाप एक थे। इमाम अली मकाम के भाई मैदान जंग की तरफ आने के तैयार है। इमाम अली मकाम के बारगाह में पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर पहुंचते हैं, हजरत मोहतरम हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान पहुंचते हैं। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि हजरत अबू बकर मैदान जंग करबला में कैसे, हजरत उमर मैदान करबला में कैसे, हजरत उस्मान मैदान करबला में कैसे, तो मैं आपको बता दूं हजरत अब्बास मैदान करबला में कैसे, हजरत अब्दुल्ला मैदान करबला में कैसे। हजरत मोहतरम तो याद रखे ये वो अबू बकर नहीं जिन्हें दुनिया सिद्दीक अकबर के नाम से जानते हैं, ये वो अबू बकर नहीं, ये वो उमर नहीं जिसे दुनिया फारूक के नाम से जानती है, ये वो उस्मान नहीं जिसे दुनिया उस्मान गनी के नाम से जानती है, बल्कि ये वो अबू बकर है जिन्हें दुनिया अबू बकर बिन अली के नाम से जानती है, ये वो उमर है जिन्हें दुनिया उमर बिन अली के नाम से जानती है, ये वो उस्मान है जिसे दुनिया उस्मान बिन अली यानी हजरत अली ने
अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा, अपने बेटों का नाम उमर रखा, अपने बेटों का नाम उस्मान रखा। यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। आज अहले तशी हजरात, अहले शिया हजरात ये कहते हैं कि अबू बकर उमर और उस्मान ने असहाबे अहले बैत थार पर जुल्म किया, अहले बैत को सताया, उनका हक मारा, उनके आपस में जमती नहीं थी, उनकी आपस में मोहब्बत नहीं थी। हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, आप अपने बच्चों का नाम किसके नाम पर रखते हैं? आप अपने बच्चों को जो नाम देते हैं किसके नाम पर देते हैं? हम अपने बच्चे का नाम अपने नबी के नाम पर मोहम्मद रखते हैं, अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पर अबू बकर रखते हैं। उमर के नाम पर क्यों रखते हैं? उमर से मोहब्बत है, अबू बकर से मोहब्बत है, आका से मोहब्बत है, इसलिए हम अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखते हैं, उमर रखते हैं, उस्मान रखते हैं, अली रखते हैं, हसन रखते हैं, हुसैन रखते हैं, गौस रखते हैं, ख्वाजा रखते हैं, अब्दुल कादिर रखते हैं, मुइनुद्दीन रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि इन तमाम बुजुर्गों से हमें अकीदत है, इन तमाम बुजुर्गों से हमें प्यार है। हजरत मोहतरम, तो हजरत अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रख के बता दिया, अपने बेटों का नाम उमर रख के बता दिया, अपने बेटों का नाम उस्मान रख के बता दिया कि याद रखो, उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं उन तमाम से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं अपने बेटों का नाम उनके नामों पर रखा। मोहतरम, तो वो अबू बकर अब आते, मैं अबू बकर की वजाहत कर दिया क्योंकि अबू बकर मशहूर जो अबू बकर है वो सिद्दीक अकबर है। तो यहाँ पर किसी को ये शुबा पैदा ना हो जाता कि अबू बकर का इंतकाल तो नबी के जाहिरी इंतकाल के बाद 2 साल के अंदर में हो गया, तो सन 60-61 हिजरी में वो कैसे जिंदा रहे, वो कैसे पहुंचे, इस बात की मैं वजाहत किया है कि जी जी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, तारीख करबला, पैगाम हुसैन, जानसराने हुसैन, शहीदाने करबला, गुलशने ज़हरा के फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनांचे अबू बकर बिन अली नबी इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं, मैदान जंग में जाने की इजाजत तलब करते हैं, इमाम अली मकाम इजाजत दे देते हैं। अब वो मैदान में जाते हैं, मैदान में जाने के बाद दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, दुश्मनों को फिन्नार करते हैं। जब चौतरफा हमला होता है, चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, इमाम अली मकाम के भाई अबू बकर शहीद हो जाते हैं। अब उमर आते हैं, उमर भी नबी अली सलाम के नवासे की बारगाह में आते हैं, आकर इजाजत तलब करते हैं। याद रखे, इमाम अली मकाम से सब इजाजत तलब करता है, कोई ऐसा नहीं था कि बगैर इमाम की इजाजत के खुद को अपने आप को काबिल बनकर मैदान में कूद पड़े, नहीं, जो भी गए तमाम के तमाम इमाम की इजाजत लेते हैं। हजरत उमर आते हैं, इमाम अली मकाम की खिदमत दर्ज करते हैं, भाई मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। इमाम अली मकाम उसे भी इजाजत दे देते हैं। उसके बाद उस्मान आते हैं, उसे भी इजाजत देते हैं, वो भी मैदान में जाते हैं, दुश्मनों को तहबाला करते हैं, दुश्मनों को जो है फिन्नार करते हैं। हजरत मोहतरम, उसके बाद हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन आते हैं, इमाम हसन के बड़े शहजादे आते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन आते हैं, वो इजाजत तलब करते हैं, उन्हें इजाजत अदा कर दी जाती है। हजरत मोहतरम, जब घर वाले ये कुंबे कबीले वाले जाफर इब्न तैयार जब ये शहादत पा जाते हैं, ये तमाम के तमाम जब शहादत पा चुके हैं, अब पहले बैत अतहार में चंद लोग बचे हैं, मुट्ठी भर लोग बचे हैं, 4 से 5 अफराद बचे हैं। हजरत मोहतरम, इतने में बीबी ज़ैनब आती है, इमाम अली मकाम की खिदमत में। माए ये वाकया अपने दिल की आंखों को खोलकर सुने। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम की खिदमत में आती है और आकर करती है, भाई जान आप पर मुसीबत का वक्त आन पड़ा है, मुसीबतों के पहाड़ उमड़ पड़े हैं। भाई जान, मैंने नाना का इरशाद गिरामी सुना है, नाना जान का फरमान है कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बलाओं को रद्द कर देता है। भाई हुसैन, मैं इस वक्त चाहती हूँ, आप पर मुसीबत जो आई है, मैं ये चाहती हूँ कि इस मुसीबत को मैं सदका करके दूर करूँ। मैं अपने बच्चों का सदका करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों का सदका करना चाहती हूँ। जब इमाम अली मकाम
मकाम ने बहन की ज़बानी सुनी कि मैं बहन कह रही है मैं अपने बच्चों का सदका करना चाहती हूँ। इमाम अली मकाम की आंखें अश्क बार हो जाती है, कहते बहन मैं तुझे गोद तुम्हारी गोद खाली होता नहीं देख सकता, बहन मैं तुझे अपने सामने बे औलाद होता नहीं देख सकता। हजरात मोहतरम मगर सैयदा ज़ैनब इसरार करती है, इसरार करने पर इमाम अली मकाम इजाजत दे देते हैं, इमाम अली मकाम की तरफ से इजाजत मिल जाता है। हजरत ज़ैनब अपने बच्चों को यूं ही नहीं भेज देते, अपने बच्चों को यूं ही मैदान में लड़ने के लिए नहीं भेज देते। आज की औरतें, आज की माएं जब किसी पार्टी में जाती है, जब किसी शादी में जाती है, अपने बच्चों को नया जोड़ा पहनाती है, अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाती है, अपने बच्चों को उम्दा लिबास पहनाती है, उनके सरों में तेल लगाती है, उनके सरों में जो है कंघियां करती है। हजरात मोहतरम लेकिन सैयदा बीबी ज़ैनब है अपने बच्चों को लाती है, लाने के बाद उसे तैयार करती है, उसे नया जोड़ा पहनाती है, उसे खुशबुओं में बसाती है। हजरात मोहतरम जब हजरत उम्मे रुबाब ने शहरबानों ने देखा तो कहा ऐ ज़ैनब क्या कर रही हो, ऐ ज़ैनब तुम ये क्या कर रही हो। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है मैं अपने बेटे को दूल्हा बना रही हूँ, अपने बेटे को जन्नती नौशा बना रही हूँ, अपने बेटे को तैयार कर रही हूँ। हजरात मोहतरम जब बच्चे तैयार हो जाते हैं हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है बेटा जाने से पहले जरा माँ के सीने से लग जा, जरा माँ के सीने से लिपट जा। हजरात मोहतरम आप अंदाजा लगाए माँ कहाँ भेज रही है। आज हम स्कूल भेजते हैं, बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, कहते बेटा सही से जाना, बेटा रास्ते में साइड पर चलना, देख कर फिर रास्ता पार करना। लेकिन हजरात मोहतरम सैयदा ज़ैनब स्कूल नहीं भेज रही है, किसी कॉलेज में नहीं भेज रही है, किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को नहीं भेज रही है, बल्कि ऐसी जगह भेज रही है, ऐसे मकाम पर भेज रही है जहां से सुबह से जो भी जा रहा है, जो वापस नहीं आ रहा है, जहां वहां भेज रही है। सुबह से जो भी गया है वापस लौट कर नहीं आया। माँ ने कहा बेटा बेटे जरा मेरे सीने से लग जा। हजरात मोहतरम आप अंदाजा लगाए एक माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर जंग के लिए भेज रही है, जंग मैदान करबला में भेज रही है। आप अंदाजा लगाए कि माँ ने अपने अरमानों पर किस तरह काबू पाया। हजरात मोहतरम इसे बयान करने की किसे ताकत हो सकती है। हजरात मोहतरम से हजरत औनो मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने माँ को सलाम करते हैं, बड़े अदब एहतराम से सलाम पेश करते हैं। उसके बाद इमाम अली मकाम की कदम बोसी करके मैदान कारज़ार में जाते हैं। हजरात मोहतरम ये कोई हम लोगों की तरह जवान नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे थे। मैदान जंग में पहुंचते हैं तो बड़ी तलवारें उठाने के काबिल नहीं थे, यानी बड़ी तलवारें लेकर नहीं गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान जंग में जाते हैं। हजरात मोहतरम तारीख इस बात पर शाहिद है, तारीख इस बात पर गवाह है कि दोनों शहजादों ने इस अंदाज से जंग लड़ा है कि बड़ों बड़ों का छक्के छोड़ा दिए हैं, बड़ों बड़ों को पानी पिला दिए हैं। हजरात मोहतरम हजरत औनो मोहम्मद ने इस तरह जंग लड़े हैं कि जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। अमर बिन साद ने जब इन हुसैनी शेरों के इस जंग को देखा, अंदाज को देखा तो पुकार उठा ओ यजीदियों इन्हें बच्चा मत समझो, बल्कि ये बड़ों का भी बड़ा है, क्योंकि इनके रगों में हजरत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा का खून दौड़ रहा है। ये सैयदा ज़ैनब के दुलारे हैं, मौलाए कायनात के नवासे हैं। ए कूफियों, ए यजीदियों, इन पर हमला करके चारों तरफ से हमला करके इन्हें कत्ल कर डालो, इन्हें शहीद कर डालो। चुनांचे इमाम अली मकाम के भांजे पर, मौलाए कायनात के नवासे पर, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लखते जिगरों पर चारों तरफ से हमला होता है, चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, चारों तरफ से नेज़े चलते हैं। हजरात मोहतरम चंद लम्हों के बाद वो हुसैनी शेर अबदी नींद सो जाता है और जामे शहादत नोश फरमा जाता है। जब जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं अमर बिन साद पुकार उठता है ओ हुसैन, अपने
अपने भांजे की लाशों को ले जाओ, अपने भांजों की लाशों को यहाँ से उठा कर ले जाओ। हजरात मोहतरम, अगर आज की माएँ होती, तवज्जो के साथ सुनना, आज के अगर बाप होते, आज के अगर मामा होते, तो अगर ये आवाज आती तुम्हारा बच्चा इंतकाल हो गया है, तुम्हारा बच्चा दुनिया से जा चुका है, तो हमारी हालत बिगड़ जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन हजरत मोहतरम कुर्बान जाए हजरत ज़ैनब के हौसला पर, कुर्बान जाए हजरत ज़ैनब के सब्र पर, जब ये आवाज सुनती है हुसैन अपने भांजों की लाश को ले जाओ, सैयदा ज़ैनब सजदे में गिर जाती है, सजदे शुक्र अदा करती है और अर्ज करती है परवरदिगार, आज परवरदिगार तूने मेरी कुर्बानी को, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे तोहफे को कबूल फरमा लिया, तूने मेरे तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। फिर इमाम अली मकाम मैदान जंग में पहुंचते हैं, करबला के तपते हुए सहरा में पहुंचते हैं, दोनों भांजों के लाशों को उठाते हैं और लाकर बैन की झोली में डाल देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो शहजादे जो तिलावते कलामुल्लाह सुनकर सोते थे, आज वो तीर खाकर, नेज़े खाकर अबदी नींद सो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं, जब औनो मोहम्मद की शहादत हो जाती है, आप तवज्जो के साथ सुने, दिल को थाम कर सुने। हज़रात मोहतरम, हज़रत औनो मोहम्मद की शहादत के बाद सुबह से दोपहर तक तमाम जानिसाराने हुसैन